जय श्री राम प्रियजनों। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है कि जो लोग देख रहे हैं कहाँ से हैं और कैसे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो मैं अपने बगीचे में प्रायः की तरह आज फिर पूजा करने बैठी हूँ। शिव जी का जलाभिषेक करूँगी। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने ये जौ प्रकृति स्वरूप, देवी स्वरूप, जो भी कहिए, तो मैंने इसको बो दिया है और ये अंकुरित भी हो गया है। तो मैं बाहर ही रखती हूँ, समय समय पर उस पर जल डालती रहती हूँ ताकि उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। ये सभी चीज़ें मैं शिव जी को अर्पित करने के लिए रख रही हूँ। तो अभी मेरी पूजा प्रारंभ होगी रोज़ की तरह, जैसे आप देखते हैं। तो मैं आप सभी को ये बात रोज़ बताती हूँ ताकि मेरी बातों से कुछ अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो मुझसे या मैं आपसे कमेंट करिए, तो मैं आपसे कुछ प्रेरित हूँ, आप कुछ मुझे दें, मैं आपको कुछ दूँ। तो उस भक्ति भाव से, उस भक्ति से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, और ताकि मैं और ये सनातन धर्म जैसे चल रहा है चलता ही रहे, अनवरत चलता ही रहेगा। तो मैं भी अपनी उन्हीं प्रक्रियाओं को, जो मुझे आता है, मैं उसको लेके आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे ये देखिए, मैं इस प्लेट में स्वास्तिक का चिन्ह बना के इसमें मैं शिव जी के लिए आरती के लिए दिए बनाऊंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अगर चारों धाम नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही ऐसा प्रयास करिए कि कुछ ऐसा करिए कि आपका चित्त शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, आपको कोई चीज़ की कमी ना लगे, जो है उसमें आप आनंदित महसूस करें। इस पर मैं कुछ अक्षत के दाने डाल के फिर दिए को जला दूंगी और दिए को फिर मैं पुष्प से सजा दूंगी। ऐसा करके जो आनंद मिलता है वो आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो रोज़ की तरह मैं शिव जी का जलाभिषेक करूंगी, फिर दूध दही से इनका स्नान करवाऊंगी। तो चिड़ियों की आवाज़, प्रकृति की गुनगुनाहट, पौधों से बातें, ये सब हो ही जाती है। तो आप लोग भी पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, शिव की भक्ति करिए। देखिए कितना मुझे आनंद का इस समय प्राप्त हो रहा होगा, इसकी अनुभूति आप करिए। ये शहद है, शहद से हम जब भी अभिषेक करते हैं या स्नान करवाते हैं शिव जी का, तो कहते हैं इससे हमारी दरिद्रता और कोई रोग बाधा है तो वो हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग, आपके घर में अगर शिवलिंग है या फिर आप मंदिर जाते हैं तो आप किस प्रकार से जलाभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। ये शक्कर मैंने इसलिए डाला क्योंकि शक्कर से स्नान तो कराते ही हैं, लेकिन शिवलिंग की चमक ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए आप शक्कर से स्नान करवाइए। तो प्यार से उनको ऐसे ही अपने हल्के हाथों से स्नान करवाइएगा, क्योंकि शक्कर है तो ज़्यादा घर्षण ना करें, हल्के हाथों से करें। तो ये देखिए, हम जल रख के, दिया लगा के, अब हम शिव जी की पूजा करेंगे विधिवत, जिस प्रकार ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, जहाँ तक मैं कर पाती हूँ, और उसी प्रकार मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे कर रही हूँ। तो ये दिया मैंने रख दिया है, और ये सारी चीज़ें यही आपकी बस नकारात्मक ऊर्जा को बहुत दूर करती हैं, और आपके अंदर जो कुछ सकारात्मकता है उसको बढ़ाने का प्रयास है। ये एकमात्र प्रयास है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। धूप दिया, कहते हैं कि दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए,
लेकिन हमारे यहाँ जब सदियों पुरानी चीज़ें होती थी तो पत्थर से आग निकालते थे, उससे सब कुछ जलाते थे। तो मैं दिए से ही दिया जलाती हूँ। इस अग्नि स्वच्छ है तो कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है, ऐसा तो मैंने किसी भी पुराण में पढ़ा नहीं है। तो अक्षत और काला तिल, और आपने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने देखा होगा कि मैं कैसे केसर चंदन बना रही हूँ। तो मैंने केसर चंदन भगवान को लगाया। ये सिंदूर जो है वो गौरी गणेश के लिए है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये जो जौ है और इन पे मैं टीका कर रही हूँ सिंदूर से, क्योंकि ये देवी स्वरूप हैं, माँ लक्ष्मी हैं, महाकाली हैं, तो इनकी भी पूजा मैं कर रही हूँ। तो ये दिया एक सरसों का तेल का है, क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार के दिन सरसों का दीप शनिदेव के लिए, जो न्याय के देवता हैं, जो न्याय करते हैं, तो उनको ये अर्पण है। सभी देवतागण सभी एक ही हैं, किंतु परंतु हम उनमें भेद कर जाते हैं। कोई हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। जो हमारा कर्म है, जो हमारी भक्ति है, वही हमारा फल है। हम अपने अंदर परमानंद को खोजने की कोशिश करें, समय निकालें, भक्ति करें। प्रकृति देखिए कितनी सुंदर है, और इस प्रकृति में भक्ति तो मंत्र मुग्ध कर देती है। तो आप लोग भी भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, मंत्र पढ़िए। आपके घर में यदि कोई पुस्तक है, शिव पुराण है, कोई भी ऐसा ग्रंथ है, रामचरितमानस है, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, इस समय तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। तो आप लोग जो कर पाइए वो पाठ ज़रूर करिए, उचित समय करिए। हमारा आपका कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन है, उसे हमें आगे लेकर चलना है। आप करिए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी या फिर जो आपके पीछे है वो नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से अपने धर्म से पीछे छूट गए हैं, समय के बहाव में रह गए हैं, संसार की भौतिकता में रह गए हैं, तो आप लोग कृपया करके खुद भी भव सागर से बाहर आइए और उन्हें भी बाहर निकालिए। भक्ति के मार्ग पे थोड़ा सा आप भी प्रेरित होइए, अपने लोगों को भी करिए और मुझे भी थोड़ा सा प्रेरित करिए आप लोग, क्योंकि मैंने भी जो सीखा है, जो समझा है, वही आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, जो अपने घर में सीखा है संस्कार, वही मैं आगे ले चल रही हूँ थोड़ा बहुत। तो आप लोग भी ऐसा प्रयास करिए कि जो आपने सीखा है उसको और बढ़ाइए। कोई चीज़ जीवन में घटे ना, ऐसा ही प्रयास हमारा रहता है। तो आप अपने जीवन में, आपके जीवन में कुछ चीज़ घटे ना, हमेशा बढ़ती रहे, आपकी भक्ति बढ़ती रहे, आपकी सुख समृद्धि बढ़ती रहे, हर चीज़ आपका स्वास्थ्य बढ़ता रहे, हर चीज़ आपका बेहतर हो, आज से बेहतर कल हो, उसके लिए हमें आज ही प्रयास करना होगा। आप लोग जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति करते हैं मन और चित्त कर्म से, वचन से, उसी प्रकार आपका जीवन हो जाता है। जैसे कि जैसा मैं विचार रखूँगी, जैसा मैं सोच रखूँगी, जैसा मैं ध्यान करूँगी, मैं वैसी ही हो जाऊँगी। उसी प्रकार हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, अच्छी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, वही हमारे आसपास रहेगा। अगर आप सोचिए कि आपके पास, आपके स्वप्न में भी सर्प ना आए, तो आप देखेंगे कि आप जितना चित्त से हटाना चाहेंगे उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए आप उन चीज़ों में ध्यान लगाइए जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। तो आप अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाइए, सुख समृद्धि के बारे में अपने सोचिए, अपने धर्म को लेके आगे बढ़िए। तो ये मैं जो भी चरणामृत बनाई हूँ 5 चीज़ें डाल के, दही, दूध, शक्कर और घी, गंगा जल, शहद, ये सब मिला के मैं प्रसाद तैयार करती हूँ। यही भगवान को भी भोग लगाती हूँ, यही खुद भी ग्रहण करती हूँ। ईश्वर की बहुत कृपा है,
मैं तो नित्य प्रतिदिन धन्यवाद करती रहती हूँ। जिस क्षण भी आपको थोड़ा सा भी ये लगे कि जीवन हमारा औरों से बेहतर है, थोड़ा भी बेहतर है, दूसरों को आप देखिए, आप ईश्वर का धन्यवाद करिए, आप उस प्रकृति का धन्यवाद करिए, आप जहाँ पे जन्म लिए हैं उनका धन्यवाद करिए। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। तो जब जब आप धन्यवाद करते रहेंगे तब तब वो सारी चीज़ें और बढ़ती रहेंगी। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका यही उद्देश्य होना चाहिए, जो मिला है उसका धन्यवाद करिए और निश्चित ही उसका 2 गुना मिलेगा आपको, जो आप कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। ये देखिए, मैं आरती कर रही हूँ। मेरा जैसा कि आप लोग देखते हैं तो जानते ही हैं कि मेरे पूजा के बाद मैं आरती करती हूँ शिव जी की। तो मैं आरती कर रही हूँ और इसके साथ मैं अपनी पूजा को आगे बढ़ा रही हूँ। आपके पास जितना समय हो उस समय का सदुपयोग करिए, अपने कर्म करिए, जो समय मिले उसमें ध्यान करिए, भक्ति करिए। 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। मैं ये रोज़ कहती हूँ और मैं ये जब तक हूँ तब तक आप लोगों से कहती रहूँगी। ईश्वर की कृपा रही तो आप YouTube पे हमारा और आपका एक बड़ा परिवार होगा और हम आप मिलते रहेंगे जब तक हैं इस धरती पर, और हम आप बने रहेंगे। ईश्वर की कृपा है जो हम आप तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर की कृपा है जो आप हमें सुन रहे हैं, नहीं तो मैं कहाँ आप तक पहुंच सकती थी। एक तुच्छ मात्र प्राणी जीव हूँ। अगर मैं आज ही यहाँ से नष्ट हो जाऊँ तो मेरा यहाँ धरती पे कोई वजूद नहीं है और इस धरती को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये धरती महत्वपूर्ण है, ये भक्ति महत्वपूर्ण है, ये ईश्वर महत्वपूर्ण है, ये संसार, ये ब्रह्मांड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप धन्यवाद करिए कि आपको ये सब कुछ मिला है, हमें ये सब कुछ मिला है, हमें ये धन्यवाद करना चाहिए। अब मैं माला कर रही हूँ। मैं 3 ही माला करती हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये मैंने एक माला करने के बाद मैं उसको माथे पे चढ़ा लेती हूँ, फिर बाकी माला को मैं करती रहती हूँ। इस प्रकार से मैं 3 ही माला करती हूँ। कोई विशेष पर्व त्यौहार हो या मन थोड़ा सा मेरा विचलित हो तो मैं माला की संख्या बढ़ा देती हूँ। जब मैं माला की संख्या बढ़ा देती हूँ तो मुझे अंदर से शांति मिल जाती है। जब ही मन अशांत होता है, क्योंकि भक्ति एक अलग बात है, लेकिन मन का विचलित होना मनुष्य जीवन में एक सामान्य सी बात है। मेरा मन भी विचलित होता है तो मैं भक्ति को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और मन पुनः शांत हो जाता है। तो इस प्रकार आप एक बार अपना के देखिए। अगर आपका भी मन विचलित होता है, दुखी होता है, तो एक बार ज़रूर शिव के या फिर जिस देवता के आप पूजा करते हैं उसको एक बार स्वीकार करिए। और इस तरह से देखिए, मैं आसन का धन्यवाद, धरती माँ का धन्यवाद करके और यहाँ से प्रस्थान करूँगी। मेरा जो भी पूजन आराधना थी वो संपन्न हो गई है। तो अभी मैं घंटी बजा के ये ईश्वर को, जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ उनसे अनुमति लेके आसन रख के मैं यहाँ से, आप जब भी उठिए पूजा से ईश्वर से ज़रूर अनुमति लीजिए, क्योंकि आप कृपा से बैठे हैं। सूर्य देव का मैं ये प्रणाम करके, तो कृपा है, कृपा मिली है तो उनको धन्यवाद करिए और उनकी आज्ञा लीजिए। तब जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ से उठिए। पूजा पाठ में कभी भी बीच बीच में ना उठें, क्योंकि इससे आपकी पूजा ध्यान भंग होता है। तो ईश्वर से आप निरंतर जुड़े रहें, इसलिए उनसे आज्ञा ज़रूर लें। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।